15 बुराइयां जिससे इंसानों पर मुसीबतें नाजिल होंगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत 15 किस्म की बुराइयां करेगी तो उस पर बलाएं और मुसीबतें आ पड़ेंगी। किसी ने पूछा, ए अल्लाह के नबी, वो कौन कौन सी बुराइयां हैं? तो नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1. जब माले गनीमत को अपना माल बना लिया जाए। 2. और अमानत को गनीमत समझ लिया जाए। 3. ज़कात को तावान समझ लिया जाए। 4. जब इल्मे दीन को दुनिया के लिए सीखा जाए। 5. मर्द अपनी बीवी की इताअत करने लगे। 6. और अपनी माँ की नाफरमानी करने लगे। 7. आदमी अपने दोस्त के साथ अच्छा सलूक करेगा और अपने बाप के साथ और बद अखलाकी से पेश आएगा। 8. मस्जिद में शोरगुल होने लगेगा। 9. जब कबीले का सरदार सारे लोगों में बदतरीन शख्स बन जाएगा। 10. और कौम का सरदार जलील तरीन शख्स होगा। 11. जब आदमी की इज्जत उसके शर से बचने के लिए की जाएगी। 12. लोग कसरत से शराब पीने लगेंगे। 13. मर्द भी रेशम के कपड़े पहनने लगेंगे। 14. नाचने गाने वाली औरतों और गाने बजाने वाली औरतों को अपना लिया जाएगा। 15. इस उम्मत के पिछले लोग अगले लोगों पर लानत भेजने लगेंगे, तो उस वक्त सुर्ख आंधी, जलजला, ज़मीन के धंस जाने, शक्ल बिगड़ जाने और पत्थरों के बरस जाने का इंतज़ार करो, और उन निशानियों का इंतज़ार करो जो एक के बाद एक इस तरह आएंगी जैसे किसी हार की लड़ी टूट जाने से उसके दाने एक के बाद एक बिखरते चले जाएंगे। दुनिया की असल हकीकत। दुनिया के बारे में मशहूर कौल है कि दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है, यानी दुनिया मुसलमानों के लिए एक जेल की तरह है। अपने पास अख्तियार होने के बावजूद अपनी मर्ज़ी से कोई अमल नहीं करना, बल्कि अल्लाह ताला का हुक्म और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर मरते दम तक ज़िंदगी गुजारनी है, और इसी को तकवा कहते हैं, और यही असल कामयाबी है। दुनिया की हैसियत पानी का कतरा। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में है कि हज़रत मुस्तौरिद बिन शद्दाद रदी अल्लाह अन्हो रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आखिरत के मुकाबले में दुनिया की मिसाल ऐसी है जैसे कि तुम में से कोई शख्स अपनी उंगली समंदर में डाले और फिर वह उंगली निकाल, यानी उस उंगली पर जितना पानी लगा हुआ होगा, आखिरत के मुकाबले में दुनिया की इतनी भी हैसियत नहीं। बड़ी अजीब बात है कि इंसान सुबह शाम उंगली पर लगे पानी जितनी ज़िंदगी के फ़िक्र में लगा रहता है, और समंदर जैसी ज़िंदगी जो आगे पेश आने वाली है उससे गाफिल है। हज़रत अबू उमामा बाहिली रदी अल्लाह अन्हो रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला आमाल में से सिर्फ़ उसी अमल को कबूल फरमाते हैं जो खालिस उन्हीं के लिए हो और उसमें सिर्फ़ अल्लाह ताला ही की खुशनुदी मकसूद हो। हज़रत साद रदी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इस उम्मत की मदद उसकी काबिलियत और सलाहियत की बुनियाद पर नहीं फरमाते, बल्कि कमज़ोर और खस्ता हाल लोगों की दुआओं, नमाज़ों और उनके इखलास की वजह से फरमाते हैं। हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सोने के लिए अपने बिस्तर पर आए और उसकी नीयत यह हो कि रात को उठकर तहज्जुद पढ़ूंगा, फिर नींद का ऐसा गलबा हो जाए कि सुबह ही आंख खुले, तो उसके लिए तहज्जुद का सवाब लिख दिया जाता है, और उसका सोना उसके रब की तरफ से उसके लिए अतियाँ होता है। हराम लुक्मे का गले से नीचे न उतरना। एक मर्तबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की नमाज़े जनाजा पढ़कर वापस आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी एक औरत की तरफ से खाने की दावत देने आया, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत कबूल फरमा ली, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ उस औरत के घर तशरीफ़ ले गए। जब खाना सामने रखा गया तो सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुक़मा उठाया और फिर सहाबा ने खाना शुरू कर दिया, लेकिन वह लुक़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले से नीचे नहीं उतर रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे लगता है कि यह बकरी मालिक की इजाज़त के बग़ैर ज़िबह की गई है।
चुनांचे खुद उस औरत ने बतलाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक आदमी को मकाम वकी भेजा था जहाँ मंडी लगती थी, लेकिन बकरी नहीं मिली तो मैंने अपने पड़ोसी आदमी के पास भेजा, मगर वह आदमी घर पर न था। तो फिर मैंने उसकी औरत के पास भेजा तो उसने वह बकरी अपने शौहर की इजाज़त के बगैर दे दी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह खाना कैदियों को खिला दो।